नमस्कार दोस्तों, अगर आप शादी करने का मन बना रहे हैं या आपके माता पिता आपके लिए लड़की देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, हमें कैसे पता चले कि यह लड़की हमारे लिए है या नहीं, क्योंकि शादी के लिए सही लड़की का चुनाव आसान नहीं होता। यह वह स्त्री होती है जो आपके जीवन के सारे बिगड़े रिश्ते को सुधार भी सकती है और अच्छे संबंधों को बिगाड़ भी सकती है। आज के समय में ज्यादातर लड़के सुंदरता को देखकर लड़की से शादी के लिए राजी हो जाते हैं। यह जरूरी नहीं है कि जो दिखने में सुंदर हो उसका मन भी सुंदर ही हो, क्योंकि सुंदर काया होने के बावजूद हो सकता है उसका मन काला हो और कुछ समय बाद उन्हें ये पता लगता है कि उन्होंने शादी करके कितनी बड़ी भूल कर दी है। तो चलिए जानते हैं चाणक्य नीति के अनुसार शादी के लिए लड़की का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखें। उससे पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर ले। पहली ध्यान रखने योग्य बात है, कभी भी उस लड़की से शादी नहीं करना चाहिए जो लड़की आपके गोत्र की हो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक ही गोत्र में शादी कभी भी संपन्न नहीं होती है। लड़की आपकी गोत्र की होगी तो वह आपकी बहन होगी और कभी भी हिंदू धर्म में भाई बहन की शादी नहीं होती है। आपके वंशज भी एक ही होते हैं। आपको उस स्त्री से शादी नहीं करनी चाहिए जिसका हमारे पिता या माता की ओर से कोई रिश्ता आया हो। शास्त्रों में आपसी रिश्तेदारी या एक ही गोत्र में विवाह करना मना किया गया है। इससे जेनेटिक बीमारियां होने की भी संभावनाएं रहती है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जिस स्त्री से माता पक्ष से 5वीं पीढ़ी तक और पिता पक्ष से 7वीं पीढ़ी तक रिश्ता जुड़ा हुआ हो, उस लड़की से भी शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब इतना तो करना संभव नहीं होता, लेकिन हम माता पिता का गोत्र तो छोड़ ही सकते हैं। दूसरी ध्यान रखने योग्य बात है, ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए जो समान कुल की न हो। पुराने समय में भी हमारे पूर्वजों द्वारा यह बात कही जाती थी कि रिश्ता अपने बराबर वालों में करना चाहिए, क्योंकि ऐसी लड़कियों में संस्कार का स्तर भी उसी प्रकार कम ही होता है। यह चीज उसके उठने बैठने, बोलने और बात करने में ही झलक जाता है। जब इसे नजरअंदाज करके शादी की जाती है तो घर में कलह क्लेश की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती है। तीसरी बात, कहा जाता है कि वाणी में ही माँ सरस्वती का निवास होता है। जो स्त्री मधुर वाणी बोलने वाली होती है उससे माँ सरस्वती सदैव प्रसन्न रहती है। बुरे या कटु वचन बोलने वाली स्त्री का स्वभाव भी उसकी भाषा की तरह बुरा ही होता है। ऐसी स्त्री की वजह से घर में अशांति का वातावरण बना रहता है। इसीलिए ऐसी स्त्री से विवाह नहीं करनी चाहिए। और हाँ, जो लड़कियां घमंडी होती है उनसे भी शादी नहीं करनी चाहिए, कारण वह अपने घमंड से न केवल अपनी हानि करती है बल्कि अपने से जुड़े सभी लोगों को भी चोट पहुंचाती है। घमंडी इंसान कभी भी किसी के अपने नहीं होते, इसलिए ऐसी लड़की को अपना बनाने से अच्छा है आप किसी साधारण सी लड़की से शादी कर लें। चौथी बात, उस लड़की से कभी शादी ना करें जो खुद शादी के लिए तैयार नहीं है, बस माता पिता के प्रेशर में आकर शादी के लिए तैयार हुई है। क्योंकि ऐसी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता है कि वह कब क्या कर दे। उनसे घर और रिश्ते संभालने की उम्मीद रखना बहुत जोखिम भरा होता है। वह कभी किसी का सम्मान नहीं करती। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस जानकारी से अपने लिए जीवन साथी चुनने में सहायता मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।